हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। आने वाला टाइम सभी के लिए अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी जैसे अभी आजकल दिन व्यतीत कर रहे होंगे, कोई लोग शॉपिंग करने में व्यस्त होंगे, कोई घर की सफाइयाँ करने में व्यस्त होंगे और कुछ लोग खाने पीने की तैयारियों में व्यस्त होंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है जो कि हमारा इंडियंस का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इंडियंस कहीं पे भी हों, ये त्यौहार को सभी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे दिवाली। तो जैसे पता है सभी को कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी अपने अपने घर परिवार में जो कि उनके साथ रहते हैं उनके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। बाहर नहीं जा पाएंगे, ना मंदिर में ना गुरुद्वारे में, तो घर के अंदर ही रहेंगे। हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ें ले आए हैं, कुछ कुछ कल लेके आएंगे, हैं रुद्र? और रुद्र भी हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो रुद्र? कंप्यूटर देख रहा है। कंप्यूटर देख रहा है। हाँ जी। हेलो बोलो पहले। हेलो। बोल। मैं ऑसम बाइक राइड से वापस आ गया 20 मिनट्स अगो। क्या किया आपने? वहाँ पर गया था वो टॉप पे, लाइक जहाँ पर वो बिग माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया पे गए थे? नहीं, लाइक वो दूसरा रोड जहाँ पर ले जाता है उसके थोड़े नीचे था। एंड उसमें 2 स्पीड पे डाला था, so मेरे को तो मैंने बोला था ना दूर नहीं जाना है। हैंड नीचे करो अपना। That was kind of near houses. एक हाउस के नियर था। बाय द वे दूसरे रोड पे था दूसरे रोड पे था नियर बाय। हाँ, तो मैंने बोला था ना। मैं पापा के साथ था, साथ में पापा। एक्चुअली हमारे साथ लास्ट 3 आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि हमारे साथ लास्ट 3-4 ईयर्स से क्या हो रहा है कि जब भी दिवाली आने वाली होती है, लाइट ऑन कर लो जरा। जब भी दिवाली आने वाली होती है तो हमारे साथ कुछ हैपनिंग हो जाती हैं। लाइक जैसे 2-3 साल पहले 2019 में हमारे रुद्र की बता रही थी कि हमारे रुद्र खेलते खेलते क्या हुआ था कि गिर गया। और वैसे वहाँ पे रोज ही खेलता था, लेकिन दिवाली से 2 दिन पहले वहाँ पे ज़बरदस्त मतलब मौकी बार करते करते गिर गया और एल्बो ब्रोकन हो गई। तो उसके नेक्स्ट ईयर हमारे सतीश को जब ये गाड़ी चला रहे थे तो 120 की स्पीड थी। गाड़ी चलाते चलाते ही क्या हुआ कि सामने से कोई ट्रक जा रहा था, ट्रक से कुछ सामान गिर के सीधा गाड़ी पे गिर गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। लेकिन उस समय जस्ट टायर, हमारी जो सतीश ड्राइव कर रहे थे जो कार, वो उसका टायर ही मतलब निकल गया और उसकी भी हमें प्रॉब्लम आई। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, बट ना चाहके भी अभी हमें इस बात पे बिलीव करना पड़ रहा है। जैसे अभी भी मैंने अपने थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर की थी, तो सतीश को फिर से मतलब अचानक से गिर गए और फिर उनको इतनी बड़ी चोट लग गई। तो ऐसे ही मतलब 3 ईयर बैक रुद्र जब 5 ईयर का था तो रूम में खेल रहा था, खेलते खेलते अपने आप अचानक से ऊपर से अलमीरा नीचे आ गई और बीच में टीवी था और टीवी की वजह से जब कैसे कपड़ों से भरी हुई अलमीरा और ऊपर भी सामान था, जैसे आपको पता ही है हम इंडियन अलमीरा के ऊपर भी सामान रख देते हैं, तो सारा कुछ गिर गया और ये सारे कपड़े इसके ऊपर। और अलमीरा ऐसे हो गई कि जैसे ऐसे करके किसी ने हाथ देके इसके सिर पे रख लिया, जहाँ अलमीरा को रख लिया, इसकी मतलब बॉडी को अलमीरा ने टच नहीं किया, कपड़ों से पूरा कवर हो गया, टीवी नीचे गिर गया, एवरीथिंग नीचे गिर गया। लेकिन रुद्र को चोट नहीं लगी, तब ये बहुत बड़ा बचाव हुआ था, तब ये काफ़ी छोटा था, जस्ट अंदर रूम में आया था। कपड़े मतलब शर्ट इसकी थोड़ी गीली हो गई थी और कहता मैं चेंज करके आता हूँ। तो 5 या 6 ईयर का होगा तब की बात है। हाँ 5 का था। शर्ट चेंज कर रहा था, शर्ट निकाली और शर्ट चेंज कर ली इसने
उतार के दूसरी साइड रख रहा था, तो अचानक से अलमीरा नीचे आ गई। सो मतलब हमारे साथ 3-4 ऐसे इंसिडेंट हो गए। टीवी देखने लगा था उसके हाँ बाद। जी, मैच के क्लोजेट में मैंने कपड़े रखने गया था एंड हाँ। ऑल्सो टीवी उसके बाहर देखने लगा था, बट एक अचानक से मैंने देखा था मैं वापस गिर गई थी नीचे। हाँ। एंड मैं लाइक गजे कैसे गिर गई एंड देन मैंने वो थोड़े क्लोथ उतार लिए एंड देन मैंने आप दोनों को बुला लिया। और मेरे को अचानक से बड़ी आवाज़ आई, फिर उधर की आवाज़ आई मम्मा करके, तो फिर मैं फटाफट से वहाँ अपने हॉल में बैठी हुई थी, तो वापस आके देखा तो और उधर पूरा मतलब जैसे माता रानी ने, भगवान ने अपना हाथ दे के बचाया। तो मतलब लास्ट नियरली हमारे साथ 4 या 5 ईयर से काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इस बार तो वैसे भी लॉकडाउन है, तो देखिए अभी वॉक करते करते ही सतीश मतलब पैर फिसल गया और उनका जो एंकर है उस पर चोट लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इन चीज़ों में बिलीव शायद नहीं भी करते होंगे, लेकिन मैं करती हूँ कि दिवाली के दिन, जो दिवाली के आसपास कहते हैं कि कुछ होता है, बट अभी मैं इसको इसलिए बाहर ज़्यादा नहीं जाने देती। तभी ये बोल रहा था कि मैं घर से दूर नहीं गया, पास में ही था, तो मतलब मेरे को डर है कि कहीं फिर से चोट वगैरह ना लग जाए। तो दिवाली निकल जाएगी तो फिर खूब साइकिल चलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रुद्र? हाँ जी, but मम्मा also मेरे को So- याद था like वो hand like literally like I think टूट की थी एक साल टूट के आता पूरा। नहीं, वो उसका शेल्फ जो होती है वो बाहर निकलाती है। वुड की अलमीरा थी, और यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में लोहे वाली अलमीरा वो नहीं थी, वुड वाली थी। तो वो उसका ड्रॉर जो होता है वो बाहर निकल आया था और बचा हो गया था। मैच के कपड़े के नीचे। तो सभी अपना अपना दिन जो है इंजॉय जरूर करना, लेकिन अपनी केयर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। केयर भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हम बैठे बैठे ऐसे ही मैंने कहा चलो कि ये वाली बात शेयर करते हैं कि कई लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन बिलीव मैं भी नहीं करती थी, बट ये जब हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए तो मेरे को इन चीज़ों में बिलीव करना पड़ा। सो होप करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर परिवार में अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दिन त्योहार को एंजॉय कीजिए। तो एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ मैं सभी से, क्या शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अपने ना मतलब हमारी भी फैमिली में हमारे बड़े क्लोज लोगों की डेथ हुई है। जैसे मेरी मौसी की हुई है, एक हमारे रिश्ते में मामी लगते हैं उनकी भी हुई है। लास्ट ईयर भी हमारे मामा जी की डेथ हुई थी, अंकल की हुई थी, हमारी भाभी की हुई थी। मतलब हमारे फैमिली के काफ़ी क्लोज मेंबर्स की डेथ हुई थी। तो लास्ट ईयर हमने अपने त्योहार कुछ नहीं सेलिब्रेट किए थे। सो इस बार हम नहीं वो करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें अपने जो दिन हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो चले गए हैं उनके साथ जाया नहीं जाता है, जो दुनिया से चले गए उनके साथ नहीं जाया जाता है, लेकिन हमें अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे प्लान करने चाहिए। तो उसके लिए दिन त्योहार सेलिब्रेट ज़रूर करने चाहिए। सो हम लोग भी कर रहे हैं, आप सभी भी कीजिए। गम होता है जो अपने जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनका इतना ही टाइम होगा हमारे साथ, तो उन्होंने हमारे साथ स्पेंड कर लिया। तो अभी हो सकता है कि उनकी ज़रूरत किसी और को हो, तो इसलिए भगवान उनको अपने पास ले जाता है। सो मेरा ये मानना है कि मिस नहीं करें, अपने दिन को एंजॉय करें। बहुत मुश्किल और बहुत तशद्दुद के बाद अच्छे दिन आते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इंडिया में तो ठीक है, लेकिन हमारे न्यूजीलैंड में तो काफ़ी चल रहा है। तो जिसके लिए लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में मंदिर गुरुद्वारा सब कुछ बंद है, लेकिन हम फिर भी अपने घर में ये दिन को सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपने दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, उसकी तैयारियां करें, खूब सारी मिठाइयाँ खाएं, और साथ में सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा मिठाई खाने से डायबिटीज़ बढ़ जाती है। मेरी होके ठीक हो गई है, वैसे ये मैं आपको बताती हूँ, मेरे को हो गई थी डायबिटीज़ और अभी
ठीक हो गई है। अभी भी कई चीज़ें खाने से पहले मैं डरती हूँ कि मैं नहीं खाऊं, और उधर मेरे को बता भी देता है मम्मा आपकी डायबिटीज़ ना बढ़ जाए तो मत खाओ। तो स्वीट फिर भी अभी देखो हमारे घर पे रोज ही स्वीट आई रहती है ना। हाँ जी, आप बाहर जाना ले गए हो, सो बाय बोल दो। कुछ बोला आपको? मूड नहीं है क्या? और उधर वेट कर रहा है उसके फ्रेंड की कॉल आने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। आप अपनों के साथ अपने दिन को सेलिब्रेट करें, हम लोग भी तीनों हैं आपस में करेंगे सेलिब्रेट। सो होप करते हैं कि आने वाले साल में और बेहतर हो जाए और कोरोना ख़त्म हो जाए। जहाँ कोरोना के सभी जगह जैसे लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं तो हो भी कोरोना, तो मतलब ऐसा माहौल ना हो, लॉकडाउन वगैरह ना हो, तो और अच्छे से अपने दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, और अपने अपने घर पे अपने बड़े और छोटों के साथ दिन त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।